हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले सेशन 30 जो कि हम लोग देख रहे थे सेशन 28 से सेशन 31 हाउ टू इंसल्ट योर इनेमीज। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले सेशन 30। ओके, जिसका पहला वर्ड आता है आपका फ्रेटरनाइज। फ्रेटरनाइज जो कि फ्रेटर मीन्स होता है आपका ब्रदर, ठीक है, ब्रदर होता है। और फ्रेटरनाइज टू हैव ब्रदरली रिलेशनशिप, जो भाईचारा रखता है उसको बोलते हैं फ्रेटरनाइज। ओके, एक आता है फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल जो कि एक एडजेक्टिव है। ब्रदरली इसका मतलब होता है आपका ब्रदरली। नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। ओके, तो ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम जॉब और इंटरेस्ट, ए सोशल ग्रुप ऑफ मेल, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट वर्ड जो आपका आता है रूट वर्ड से सोरर। सोरर जो आपका आता है एक सिस्टर से रिलेटेड, रूट वर्ड से आता है आपका सोरर रिलेटेड। इसका मीन्स होता है आपका सिस्टर। पहला जो वर्ड आता है आपका सोरर से सोरारिटी। सोरारिटी मतलब होता है कि महिला छात्रा या उसका संघ या बहनापन या बहनों का संगठन, उसको बोलते हैं सोरारिटी। ए सोशल ग्रुप ऑफ फीमेल, उसको बोलते हैं सोरारिटी। और एक नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इक्सॉर। इक्सॉर मतलब आता है आपका वाइफ। पहला जो वर्ड आता है आपका इस रूट वर्ड से इक्सोरियस। इक्सोरियस मतलब आता है पत्नी प्रेमी या पत्नी भक्त, मतलब पत्नी के मतलब पत्नी से भी बहुत प्यार करता है। मतलब वो अपने पत्नी के लिए कोई काम भी छोड़ सकता है, मतलब ऐसा मतलब पत्नी भक्त है वो। तो इक्सोरियस फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हर हस्बैंड वाज इक्सोरियस एंड शी हैड नो चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट इसका एक सीरियल जो कि एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैरिटल। मैरिटल जो कि एक आपका ये मैरिज से संबंधित है, रिलेटेड टू मैरिड, उसको बोलते हैं जो वैवाहिक है या विवाह से संबंधित को बोलते हैं मैरिटल। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका रेक्स या रेजिस। रेजिस मतलब किंग। नेक्स्ट इसका रिलेटेड वर्ड आता है आपका रेक्स से रेजल। रेजल मतलब सुटेबल फॉर किंग, मतलब राशि बोलते हैं, या शाही या राजा जैसा जो होता है उसको बोलता है रिजल। इसका जो नॉन होता है रिजेलिटी, नॉन इसका रिजेलिटी का एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉक विद ए रिजल एयर। नेक्स्ट इसका रिलेटेड वर्ड आता है आपका रिगेलिया। रिजेलिया ड्रेस फॉर ए किंग, सिंबल ऑफ रॉयलिटी, यूनिफॉर्म ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आपका रिजेलिया मतलब राजसी वस्त्र और गहने, शाही या शाही पोशाक और प्रतीक चिन्ह होता है इसका रिजेलिया का। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द 5 स्टार जनरल अप्रियड इन फुल रिजेलिया। ओके, नेक्स्ट लेटर वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका मोनोमेनियक। मोनोमेनियक मतलब मोनो मतलब वन और मेनिया मतलब एबनॉर्मल। मतलब मोनोमेनिया मतलब एक विषय या विशिष्ट या किसी एक बात को मतलब लेकर पागलपन होना या किसी विचार को लेकर पागलपन होना। मोनोमेनियक हम लोग पहला सेशन में देख चुके। तो आपका मोनोमेनियक हो गया मतलब किसी चीज़ को लेकर पागलपन। ए पर्सन मतलब किसी एक चीज़ को लेकर पागलपन। मैंने मतलब होता है पागल, मतलब पागलपन होना मतलब किसी चीज़ को लेकर। ए पर्सन ऑब्सेस्ड विद वन पार्टिकुलर थिंग, ए टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। एग्जाम्पल देखते हैं। द मोनोमेनियक्स आर द ओनली टू एक्सिप्स। नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया मीन्स होता है आपका डिप्सो मतलब होता है थर्स्ट और मेनिया मतलब होता है मैडनेस। थर्स्ट मतलब होता है प्यासा या लालसा या तीव्र इच्छा। मतलब किसी चीज़ के मतलब ये जो थर्स्ट इसमें इंडिकेट किया, थर्स्ट फॉर एल्कोहल और एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहल या दारू, मतलब सब जो होता है एल्कोहल के रिलेटेड पागलपन होना। मतलब वो मतलब अत्यधिक का जो शराब पीने की आदत होता है जिसको, या शराब पीने की बार बार उसको इच्छा करता है पीने का, उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। ओके, इसका जो रिलेटेड वर्ड होता है डिप्सोमेनिया। द पर्सन वह व्यक्ति जो हुई
which craving for alcohol, liquor or alcoholic person बोलते हैं डिस्फोमेनिया डिस्फोमेनिक दोनों एक ही जो व्यक्ति है जो पीता है बार बार मतलब इच्छा करता है उसको पीने का बोलते हैं डिस्फोमेनिक। नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया किसको बोलते हैं जो उसको ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जो उसको ना वो चोरी वोरी करने की मतलब रोग हो जाता है, चोरी करने के बारे में ही बार बार सोचता रहता है, आदत हो जाता है उसको चोरी करने का, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टो मतलब होता है थीप और प्लस मैनिक मतलब होता है पकड़ पर मैडनेस। तो ए स्ट्रॉन्ग विश टू स्टील अनकंट्रोलेबल डिजायर फॉर स्टीलिंग चोरी करने की इच्छा करते रहता है उसको बार बार। ए टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन विच ए पर्सन कैन नॉट रेजिस्ट टू स्टील समथिंग। ओके, क्लेप्टोमेनियक हो गया जो पर्सन है जो कंट्रोल नहीं कर सकता इसका देयर डिजायर टू स्टील थिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड आता आपका इसका रिलेटेड पायरोमेनिया। पायरोमेनिया पायरोज मतलब होता है फायर, मतलब ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर ही है। आग लगाने की जिसको मानसिक बीमारी हो जाती है मतलब आग लगाने के ही बारे में सोचता रहता है, मतलब उसको आग लगाने के बाद उसको जो जानबूझकर जैसे उसको आग लगाने की उसको इच्छा होते रहता है तो उसको बोलते हैं पायरोमेनिया। ऑब्सेशन फॉर स्टार्टिंग फायर, हैप्पी टू सी फायर मतलब आग को देखकर जो लगता है तो खुश होता है। ए मेंटल इलनेस इन विच ए पर्सन feels a strong to which start fire। एक pyromaniac a person who has a strong wish to set fire। जिस पर्सन को हो जाता है ये तो उसको बोलते हैं पायरोमेनिक। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इंसेंडियरिज्म हो गया जो आपका जानबूझकर जो आग जलाता है। जब कोई व्यक्ति है जो जानबूझकर किसी संपत्ति या इमारत या वस्तु में आग लगाता है तो उसको बोलते हैं इंसेंडियरिज्म। द एक्ट ऑफ इलीगल बर्निंग essential to set fire or start fires for others property for revenge। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका अर्सोन। अर्सोन मतलब होता है आपका आगजनी या जानबूझकर आग लगाना, या यह एक कानूनी अपराध भी है जिसमें कोई व्यक्ति है जो जानबूझकर किसी घर में या दुकान या संपत्ति में आग लगा देता है तो अक्सर जिसका नुकसान पहुंचाने या बीमा राशि पाने के इरादे से मतलब वो अपना इंश्योरेंस लगाया तो उसका मतलब वो अपना मतलब जानबूझकर है जो आग लगा देता है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए यार किसी और मकसद से तो उसको बोलते हैं अर्सन। सेटिंग फायर फॉर अदर और ऑन्स प्रॉपर्टी फॉर इकोनॉमिक आर्सस टू बर्न। और जो आर्सेनेटिक होता है आर्सेनेटिक ARSNIST आर्सेनेटिस वैसा व्यक्ति जो आग लगाता है। अर्सन मतलब जो है जानबूझकर आग लगाता है और IST मतलब पर्सन, वह पर्सन जो आग लगाता है। एक फिर नेक्स्ट वर्ड था आपका मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया मतलब मेगा मीन्स होता है ग्रेट या बिग। ओके, तो जिसमें कोई व्यक्ति खुद को बहुत ज़्यादा जैसे शक्तिशाली या महत्वपूर्ण या क्या कहता है अपने आप को ग्रेट समझता है या हद से ज़्यादा आत्म मतलब अपने आप को बहुत बड़ा ग्रेट समझता है या बड़प्पन या मतलब एक तरह से बोलते हैं कि अहंकार के मतलब पर लेवल तक चला जाता है तो इसको बोलते हैं मेगलोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड जो आता है आपका निमोफोनिया, ठीक है, निमोफेमिया, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया में होता है निम्फो मतलब क्या ब्राइड या फीमेल,
मतलब एक जो निम्फोमेनिया ये लेडीज में ही होती है, ये महिलाएं में ही होता है, जो मेडिकल कंडीशन में जो यौन से रिलेटेड ही है, तो उसको बोलते हैं निम्फोमेनिया। और एक होता है सत्योरोमेनिया। सत्योरोमेनिया जो कि है मेल से जिसका सेक्सुअल रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं सत्योरोमेनिया, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मेलिया। और ये आपका फीमेल में, एक आपका मेल में। एक आपका जो रूट वर्ड है आपका फोबिया से रिलेटेड जो आपका रूट वर्ड है, फोबिया मीन्स होता है फियर, डर, भय। ओके, इसका रिलेटेड जो वर्ड आता है आपका पहला इसका रूट वर्ड से क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये एक मेंटल इलनेस है। क्लॉस्ट्रो मतलब होता है एन इनक्लोज प्लेस, या फोबिया में होता है फियर मतलब इनक्लोज प्लेस में इसका ये एक ऐसे मेंटल इलनेस है जिसमें व्यक्ति छोटे या मतलब बंद कमरे या भीड़ वाले स्थानों में उसको डर लगता है, उससे घुटन महसूस होता है, जैसे लिफ्ट में चढ़ना या फिर बंद कमरे में या भीड़ भारी जगह में, उस जगह पर उसको बेचैनी या डर लगता है, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में से था, एगोरा में से था ओपन स्पेस, मतलब उसको खुली जगह से डर लगता है, जैसे इसका। अब फोबिया में से होता है आपका फियर, ठीक है। तो फियर ऑफ गोइंग इन एन ओपन प्लेस, मतलब ओपन प्लेस में उसको जाने में डर लगता है, जैसे ये भी एक है जो मेंटल इलनेस है, जहाँ से उसको भागना या मदद पाना, मतलब उसको ऐसा लगता है मदद पाना, उसको डर लगता है उस चीज़ से, मतलब किसी से मदद नहीं लेता। भीड़ भारी जगह या बाजार, ट्रेन, यही सब में, या फिर उसको कहीं भी उसको हेल्प लेने की ज़रूरत हो तो मतलब वो ओपन प्लेस से भी वो डरता है, तो उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एक्रोफोबिया। एक्रोज मतलब था हाइट, और फोबिया में होता है फियर, मतलब उसको ऊंचाई से डर लगना, फियर ऑफ हाइट, उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। मतलब ऊंची इमारती की जो बलकनी में नहीं जाता है, मतलब ऊंची इमारत जो रहता है उसका हाइट वाला बिल्डिंग, तो उसका जो बालकोनी होता है उसमें वो जाने से डरता है, पहाड़ वहाड़ से भी डरता है, तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। ओके, इसी तरह हमारा जो है सेशन 30 ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसका सारा आपको PDF डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू।